पॉकेट 9B, पॉकेट वाई 9B नई वाली, जो नई वाली बनी हुई पॉकेट 9B, वहाँ पे जो वो MCD वाले और DD वाले हुए हैं, ये डेमोलिशन चल रहा है। सब नाश कर दिया। ऐसे लोग हैं, हमने नहीं देखा कि पेट पर अगर ऊपर वाला अपने हाथ में रोजी रखता, बंदों के हाथ रखता तो दिन में मार मार के लेके चले जाते। ऐसे घायल हो रहे, ऐसे हो रहे, बिल्कुल ही गरीब के हाथ में से रोटी छीनना चाह रहे। 5-6 बच्चे नहीं हुए हैं, लेकिन इस तरीके से तोड़ फोड़ करके हम कहाँ जाएंगे। मैम ये कब से आप दुकान चला रही हैं? हमारा 20 साल हो गया। हमारे पास MCD का कार्ड है, हमारे पास मीटर लगा हुआ है, हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी ये सिक तो नहीं है। लोग बोले कि साफ सामान ही हटा लो। सब कुछ ठीक है, अगर तोड़ा है, देखिए गलत अगर कब्जा किया हुआ है, तोड़ा है, सही किया है मैं मेरे हिसाब से तो। लेकिन अगर गरीब हैं, अगर इनको पहले से बता दिया जाता तो ये अपना सामान उठा लेते, सही रहता। 2006 की पर्ची कटी हुई है, कोर्ट की पर्ची कटी हुई है, MCD का पूरा कागज बना हुआ है, मीटर लगा हुआ है। मीटर भी था दुकान पर। हाँ ये लगा हुआ है, ये देखो ना। सरकार पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी भी तो नहीं दे रही है। हमारे बेटे UPSC कर रही है, हमारे बेटा CA कर रहा है, हमारे तो सरकार निकाल भी तो उतना नहीं रही है। हेलो दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ जसोला विहार में। जिस तरह से आपने सुना था कि यहाँ गवर्नमेंट बदलने के बाद बुलडोज़र चल सकते हैं, और आज ये काम शुरू हो गया है। जसोला विहार में आप देख सकते हैं, इस तरफ दुकानें थी, कई सारी 8 से 10 दुकानों पर बुलडोज़ किया गया है। बताया जा रहा है कि सुबह 10 से 11 बजे के बीच में बुलडोज़र आने के बाद इन सबको तोड़ दिया गया। कोई नोटिस पीरियड नहीं दिया गया, और जिसकी वजह से वो सामान निकाल पाते। यहाँ के लोगों का कहना है कि कम से कम वो नोटिस पीरियड देते, वक्त देते, हम सामान निकाल लेते और हमारा इतना नुकसान नहीं होता। काफ़ी नुकसान हुआ इन लोगों का। यहाँ कहने वाले कि 10 से 12 साल से यहाँ पर इनकी दुकानें थी, और जो कि आज बुलडोज़ कर दिया गया है। मैं बता दूं कि ओखला में भी इसी तरह से कार्रवाई होने वाली है। कब कार्रवाई होगी, किस तरह से होगी, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी यहाँ पर जितने भी जनता है जिनकी दुकानें टूटी हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे, उनसे पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। टाइम दिया ना, 10 मिनट का टाइम दिया ना, आधा घंटे का टाइम दिया, एकदम अचानक आके सब कुछ तोड़ दिया। टाइम क्या था आपका, चाय की दुकान थी? ये चाय वाय की थी, बस कोई नहीं था भाई। बच्चे छोटे छोटे थे, पापा है नहीं उनके, और सारा नुकसान करके ले गए। सारा बहुत सारा नुकसान हो गया। सामान भी ले गए? सामान तोड़ फोड़ के बुलडोजर फेर दिया सब पे, सारा चूरा चूरा कर दिया। मतलब सारा ऐसा कर दिया कि कोई काम की चीज़ नहीं रही, सब नुकसान कर दिया। 2-3 नहीं नोटिस नहीं, कुछ नहीं दिया। 1 घंटे का क्या, 10 मिनट का भी टाइम नहीं दिया। बच्चे खड़े हुए आगे आके, रोजे से थे बच्चे, तब रुक जाओ भाई सामान तो उठाने दो, फिर भी तोड़ गए सारा, सब टूट गया सारा। कम से कम 2-2:30 ये 11 साढ़े 11 पे, 11:30 बजे हाँ 11:30 बजे आए और तोड़ते हुए आए। बस सबसे पहले मेरी दुकान थी आगे, यहाँ से मैं रोजे से थी, मैं बंद करके 10 मिनट के लिए घर गई कि भाई चक्कर आ रहे हैं और अभी आ जाऊंगी। आके इतनी नौबत नहीं आने दी कि किसी को कह दे कि भाई जल्दी से सामान हटा लो, 2 मिनट का 10 मिनट का टाइम दे दो, मतलब ये नहीं दिया। जगह तो ठीक, गलत नहीं लगानी चाहिए यहाँ, लेकिन टाइम देना चाहिए था ना। 7 साल से 8 साल से दुकान है, ऐसे ही कर रखी थी भाई। बच्चों का गुजारा चल रहा था, पापा है नहीं उनके, बच्चे छोटे छोटे, टाइम तो देना चाहिए था। कम ज़्यादा नहीं, कम से कम 2 घंटे का टाइम तो दे देते, नुकसान देता। रमज़ान का, रोज़े रमज़ान का टाइम चल रहा, कुछ तो टाइम देते कि भाई 10-15 आधे 1 घंटे का भाई जब उठा लो। कुछ नहीं टाइम दिया, आते ही बिल्डोजर फेर दिया। सारे फ्रिज, काउंटर वोंटर सब चूरा चूरा हो गया, सब नाश कर दिया। ऐसे लोग हैं, हमने नहीं देखा कि पेट पर अगर ऊपर वाला अपने हाथ में रोजी रखता, बंदों के हाथ रखता तो दिन में मार मार के लेके चले जाते। ऐसे घायल हो रहे, ऐसे हो रहे, बिल्कुल ही गरीब के हाथ में से रोटी छीनना चाह रहे। 5-6 बच्चे छोटे छोटे कहा जाएंगे, किराए का मकान है, सब ऐसा थोड़ा ही ना करना चाहिए। कम से कम नोटिस देना चाहिए, 1 दिन का 2 दिन का टाइम देना चाहिए। कुछ नहीं दिया। खुद हटा लेती, हम सब हटा लेते, हमारा नुकसान तो ना होता कम से कम। कुछ बता के गए कहाँ पर जगह दे रहे हैं, कुछ और कुछ नहीं कह के गए, कुछ नहीं बोल के गए, सामान तोड़ के सब चले गए। फ्रिज वैसा फ्रिज था, डबल फ्रिज वो वैसा था, किस्तों पे उठा रखा था, लोन करवा रखा था दुकान पे, सब कर्जा रह गया सर, सारा कर्जा रह गया है। बस अब क्या करेंगे, उनको रोवेंगे जिन्हें कहेंगे, उनको हमारा उनके बीच को निकलेगी हमारी। हाय दुकानें थी यहाँ पर कम से कम दुकानें तो ऐसी थी, यहाँ 7-8 दुकानें थी, सब पे बिल्डोजर तक चला दिया।
जी सबसे पहले मेरी दुकान तोड़ी, मेरा नुकसान है। जिसकी जो दुकान नहीं थी उन्होंने सबने सामान हटा लिया, इतने मेरी तोड़ी उन्होंने, खास सारा संभाला। सबसे ज़्यादा मेरा नुकसान है बेवा औरत का। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, किराए का मकान है, जनता फ्लैट में ही। बहुत गलत करा इन्होंने इस पर। कम से कम टाइम दे देते तो सही रहता। अब क्या करेंगे, मेरी हाय लेके जाएंगे। कोई भी है जो है, कोई भी है, ये हाय पड़ेगी उनका। मेरे सारा नुकसान करके चले गए, बहुत ज़्यादा नुकसान करा दोनों। कोई नहीं, ऊपर वाले क्या आता है, ऊपर वाला दे दोनों पे लोग ना तो हमें नोटिस दिए, ना कुछ बताए, ना कोई मौका दिए कि आप सामान हटा लो, कुछ भी कर लो। कम से कम सरकार किसी को काम नहीं दे रही है तो कम से कम रोज़गार तो ना छीने। इंसान रोजी रोटी लेकर बैठा हुआ है। मैं अकेली औरत हूँ, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही हूँ। अभी हमारे बच्चे सेटल नहीं हुए हैं, लेकिन इस तरीके से तोड़ फोड़ करके हम कहाँ जाएंगे। मैम, ये कब से आप दुकान चला रही हैं? हमारा 20 साल हो गया। हमारे पास एमसीडी का कार्ड है, हमारे पास मीटर लगा हुआ है, हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी ये सिक्त नहीं है। लोग बोले कि आप सामान ही हटा लो। सब कुछ हमने कह रहे हैं कोई डीडीए का ये है, कह रहे हैं एमसीडी से कोई मतलब नहीं है। कह रहे हैं तुम्हारे पास जो कागज है वो एमसीडी का है, डीडीए का नहीं। हम तो डीडीए पे आए हुए हैं। जबरदस्ती तो हाँ, आज जबरदस्ती, बिल्कुल जबरदस्ती। अगर इस तरीके से सरकार करेगी, हम अपने बच्चों को भी सेटल नहीं किए, मेरे पति नहीं है, मैं कैसे करूं। इस तरीके से थोड़ी किसी को किया जाता है। तो मजबूर कर रहे हैं इंसान को गलत राह पे चलने पे, गलत रास्ते पे जाने के लिए मजबूर कर रही है सरकार हमको। कितने बच्चे मैम? हमारे 3 बच्चे हैं। सब पढ़ रहे हैं? हाँ, सब पढ़ रहे हैं अभी। तो यही एक वाहिद जरिया था? यही एक मेरा जरिया था कमाने खाने का। तो आप किस तरह से करेंगे? क्या आपने कोई एप्लीकेशन दी कहीं पर, किसी को बताया, किसी नेता से कांटेक्ट किया? किसी नेता से बताया, नेता यही बोला कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते। किसके पास गए थे आप लोग? हम गए थे अपने जो जानकार थे उनके पास गए थे, फ़ोन पे ही बात किए थे। उन्होंने बोला कि अभी हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। ये दुकान थी आपकी? ये यहीं पे थी, ये दुकान थी सारी। मेन हमारा यही था, चाय था, बिस्किट था, यही था, सिगरेट बीड़ी गुटखा यही सब था। और आज का नहीं, 20 साल का मेरे पास रिकॉर्ड पूरा एमसीडी का मुझे है, कोर्ट का कागज है, मेरे पास सब कुछ बनना पड़ा हुआ है। कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या लगता है सरकार चेंज होने के बाद ये सब हो रहा है? हाँ, चेंज होने के बाद ही हो रहा है। मैम, यहाँ के लोग जो यहाँ रहते हैं वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो ये है था तो अवैध ही, क्या कहेंगे इसके बारे में? अवैध सरकार पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी भी तो नहीं दे रही है। हमारी बेटी यूपीएससी कर रही है, हमारे बेटा सीए कर रहा है, हमारे तो सरकार निकाल भी तो उतना नहीं रही है। कहाँ से देगी सरकार? देना काम। मतलब ये है कि जॉब नहीं दे पा रही तो कम से कम माँ बाप किस तरीके से पाल रहे हैं, कम से कम उसमें तो उनका सहयोग करना चाहिए। किस तरीके से तोड़ फोड़ करना चाहिए। यहाँ हमारा 2.5-3 लाख का नुकसान हुआ, वो कौन सी भरपाई करेगा? और हम रोज कमाने खाने वाले कहाँ से करेंगे? इसकी कोई सुनवाई नहीं है। मैम, सिर्फ आप ही बैठती थी दुकान पर? हाँ, मैं बैठती हूँ, मेरा लड़का भी बैठ जाता था। यही एक कमाई का बस यही एक कमाई का जरिया, और हमारे पास अभी कर ही रहा है पढ़ाई। और कोई साधन नहीं है? न भाई, पति है नहीं, बच्चे अभी सेटल नहीं हुए तो क्या करेंगे? क्या कहेंगे? यहाँ के नेताओं से कुछ कहना चाहेंगे आप? यहाँ के नेताओं से क्या कहेंगे? नेता तो सब अपनी सियासत में लगे हुए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती। दुख सुख क्या देखने आए? खड़े नहीं है। हमारे साथ तो कोई नहीं खड़ा है। हम जिससे भी बात किए, भाई सबका टूटेगा तो हमारा भी टूटेगा। अगर हमारा वो बचाते हैं तो उनके ऊपर आ जाएगी, भाई यहाँ हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ये भी आ जाएगा कि एक क्यों बच गया। यहाँ तो और खड़े हो के तुड़वा देंगे। क्या नाम है मैम आपका? हमारा नाम रानी है। कहाँ पर रहती है आप? हम यहीं जनता में रहते हैं। जनता फ्रेंड। हाँ, किसकी दुकान थी आपकी मैम? सिगरेट बीड़ी की थी, पान गुटखा का था, बस और क्या था, और कुछ नहीं था। कब से थी और क्या क्यों अचानक तोड़ी है? अब क्यों का तो जवाब उनके पास होगा ना, हमारे पास थोड़ी है क्यों का जवाब। अब हम क्यों का जवाब कैसे दे सकते हैं? हमारे पास यही है कि मेरा यही एक जरिया था कमाने खाने का। बच्चे मेरे सेटल नहीं हुए हैं, पति है नहीं,
तो कि सरकार ऐसे में कम से कम आके बताती, देखती, कम से कम किसका क्या नज़रिया है, क्या कमाने खाने का जरिया है। बच्चे अच्छा, ये बच्चे अब क्या करें, गलत राह पे जाएंगे या मैं गलत राह पे कहीं जाऊं तब जाकर अपने घर में रोटी ले आऊं? ऐसी सरकार करेगी। अच्छा, कितने साल से थी आपकी दुकान यहाँ? हमारी 2006 की पर्ची कटी हुई है, कोर्ट की पर्ची कटी हुई है, एमसीडी का पूरा कागज बना हुआ है, मीटर लगा हुआ है। मीटर भी था दुकान पर? हाँ, ये लगा हुआ है, ये देखो ना, कागज भी मोबाइल में होगा, मोबाइल में कागज भी दिखा, सब मेरे पास होने के बावजूद किसी ने कुछ भी पूछा नहीं, क्या है क्या नहीं, आके बस तोड़ना चालू कर दिया। ऐसे थोड़ी किया जाता है। नोटिस नहीं दिया? कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। कम से कम तोड़ने से पहले एक दिन पहले बताना चाहिए ना, नोटिस देना चाहिए था। अब ये गरीब लोग हैं, 20 साल से इनकी दुकान है, इनके पास कागज़ भी हैं। अब ये सभी परेशान लोग हैं। ये चलो गलत है, ये इलीगल ही है, हम मानते हैं, चलो इलीगल है। कम से कम राइट ये बनता था, सबसे पहले जो है इन्हें एक नोटिस देना चाहिए था। अब ये सब देखो महिला हैं, ये 20 साल से यहाँ पर ये बैठती हैं और सही तरीके से काम कर रही थी, बिल्कुल अपनी मेहनत कर रही थी, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही थी। अब इनका एक यही सहारा था, अब ये इनका सहारा छीना है तो कम से कम सरकार को थोड़ा इनके बारे में ये भी सोचना चाहिए। कहीं इनका सहारा जी, इनको कहीं रोजगार देना चाहिए। जब ये इलीगल है तो लीगल तरीके से ना कोई रोज़गार भी सरकार को देना चाहिए। तो बस यही मांग करना चाहते हैं भाई। ये मैम पूछना चाहूँगा एक बात, तो मतलब जब अब सुबह वो लोग आए थे तो आपको मौका बिल्कुल नहीं दिया? कुछ भी हमें पता ही नहीं चला, उधर कर रहे थे तो मैं अकेली दुकान पे थी, तो मैं जाके बोली, हमने कहा क्या हो रहा है इधर, तो कह रहे हैं यहाँ तोड़ फोड़ हो रही है। बस फिर मैंने लड़के को फ़ोन किया, भैया यहाँ तो तोड़ फोड़ हो रही है, आ जा। तब सारी पब्लिक जो ऐसे बच्चे थे सारी करके थोड़ा बहुत सामान निकलवा पाए, अपना फिर तोड़ ताड़ के अपना चले गए। यहाँ पर नोटिस नहीं दिया गया? कुछ भी नहीं भाई। पुलिस वाला आके आपको कुछ बोल के गया एक दिन पहले? नहीं, कुछ भी नहीं, पुलिस उनके साथ ही खड़ी थी। ऐसे मामलों में नोटिस नहीं दिया जाता, पुलिस वाले आके बोल के? नहीं, हमें पुलिस भी नहीं बोली है, हमारे पास कैमरे लगे थे, कोई हमें कुछ भी नहीं बोल के गया है। जब तक टूटा होगा तब तक मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरे पास कोई ना पुलिस ना कुछ, कोई किसी ने कुछ नहीं बोला है। नुकसान हो गया? मेरा कम से कम 2.5 लाख तक का नुकसान हुआ है, 2.5 लाख तक का। अगर पहले इसकी भरपाई बचा तो लेते, अपना सामान तो सब वो कर लेते। क्या कहना चाहेंगी दिल्ली सरकार से? दिल्ली सरकार को मैं क्या कहना चाहूँ, सारा सुना तो दिए दिल्ली सरकार को, ये है मेरी मुसीबत। दिल्ली सरकार क्या सुनेगी? अच्छा मैम, कौन कह रहे थे आपको बोल के तोड़वा रहे थे? कौन क्या कह रहे थे? तो तुड़वा रहे हैं, पता नहीं कब भीड़ में कौन क्या कह रहा है, क्या पता चलता है। अंदर वाले भी कह रहे हैं, बाहर वाले भी कह रहे हैं, भीड़ में कौन क्या कह रहा है, सबको मजे मिलते हैं। ठीक है, अगर तोड़ा है, देखिए गलत अगर कब्जा किया हुआ है, तोड़ा है, सही किया है मैं मेरे हिसाब से तो। लेकिन अगर गरीब हैं, अगर इनको पहले से बता दिया जाता तो ये अपना सामान उठा लेते, सही रहता। लेकिन आप देखिए कि इंक्रोचमेंट जो भी हुआ, बुलडोज़र जो भी तोड़ के गया, सब इस साइड तोड़ा हुआ। क्या उनको इंक्रोचमेंट इस साइड नहीं दिखता? कितनी भी गाड़ियाँ, आपकी कोई भी गाड़ियाँ देखें बिल्कुल रोड से सट के खड़ी हुई है, और कूड़ेदान भी सट के लगा हुआ है। यहाँ पे भी रोड में इतनी कम जगह रह जाती है, तो सब तरफ देखना चाहिए, सिर्फ गरीबों की तरफ नहीं। और ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ, ये पॉकेट 11 की सोसाइटी के अंदर जाके देखिए, पॉकेट 12 की सोसाइटी के अंदर देखिए, रोड है 15-15, 20-20 फीट चौड़ी रोडें हैं। लेकिन वहाँ से आप निकलने की कोशिश करिए कि अगर एक कार निकल रही है तो आप बाइक फिर वहाँ रोक नहीं सकते। तो आप, हाँ, उन्होंने देखिए इंक्रोचमेंट तो इंक्रोचमेंट है ना, वो फिर चाहे वो दुकान की तरह हो या कूड़े की तरह हो। अगर कोई कार वहाँ से मुड़ के आती है तो यहाँ से दिखता नहीं, क्योंकि कूड़ा लगा हुआ होता है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है यहाँ भी, तो इनको देखना चाहिए, इधर भी ध्यान देना चाहिए। बाकी ये काम तो देखिए, बाकी ये काम अच्छा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बताते तो ज़्यादा बेहतर। हाँ, वो फिर वो गरीब का हो या किसी का भी हो, इंक्रोचमेंट तो इंक्रोचमेंट हो, फिर वो किसी भी रूप में हो। हाँ, उस पर सरकार को नजर, घर या दुकानें तोड़ी जाती हैं तो नोटिस मिलता है उनको। हाँ, देना चाहिए था, नोटिस देना चाहिए था। नोटिस दे देते तो कम से कम गरीब हैं जो भी अपना सामान है उठा लेते, क्योंकि जिन्होंने कर रखा है इन्होंने मालूम है, इन्हें सबको मालूम है, कोई भी हो कि हमने गलत कर रखा, हमारी दुकान कितनी बड़ी है, कितनी हमारी जगह, हमने कितना आगे तक कब्जा कर रखा है, इन्हें सब पता है। लेकिन अगर इन्हें थोड़ा सा पहले से बता दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। सरकार भी अपनी तरफ से ये रहती कि बता दिया है कि चलिए। क्या कह रहे थे आप कूड़े को? मैं कूड़े को कह रहा था, ये कूड़े के जो ढेर लगे हुए हैं बाहर, ये पहले बाउंड्री के अंदर थे, अंदर कूड़ा घर बने हुए हैं।
तो पॉकेट के लोगों ने कूड़े के ढेर बाहर कर दिए और वो अंदर कूड़े का जो हॉल बना हुआ है वो खाली पड़ा है। अब वो रोड पर आ गए कूड़े, अब रोड पर आ गए तो इतने ज़्यादा रोड पर आ गए कि गाड़ी को टर्न करने में भी दिक्कत होती है। कौन भरपाई करेगा? अब मेहनत कर रहे हैं हम लोग, मजदूरी कर रहे हैं, अब आगे चल के क्या करेंगे ये बताइए। अब जैसे ये 10-15 मिनट का टाइम दिया गया, उसमें आदमी क्या सामान उठा लेगा, क्या बचा लेगा? ये तो नुकसान है ना। ये नुकसान क्या सरकार भरपाई करेगी हमारी? इस चीज़ को कौन जवाब दिए? ये बात तो आप भी मानते हो कि जगह पे तो गलत पे ही था। नहीं, जगह गलत पे है तो चलो मैं मानता हूँ ये गलती है, तो कम से कम इस गलती को पहले बताना चाहिए था ना, कि 1-2 दिन पहले आके बता दे या 1 दिन पहले बता दे कि चलो कल तोड़ने आएंगे, ये अपना सामान उठाओ। सामान उठाने का भी तो टाइम मिलना चाहिए। अब जो इतना नुकसान हुआ, इस नुकसान की भरपाई क्या सरकार कर सकती है? चाय की दुकान थी आपकी यहाँ पे? ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह की दुकान थी, चाय सिगरेट की दुकान थी। ये क्या नुकसान क्या क्या हो गया आपके? नुकसान सारे नुकसान ही है, और क्या है? ये नुकसान ही है, और क्या है? ये सामान वामान भी टूटा आपका कुछ? हाँ, जल्दीबाजी जो बता रही हूँ उनका तो सभी सामान बहुत सारा टूटा है सामान। अब कांच की बोतलें होती है, कोल्ड ड्रिंक होती है, तो वो सारी बोतलें टूटी है। बस यही है कि आपको टाइम नहीं दिया है। टाइम नहीं दिया गया बिल्कुल भी। कब से आप दुकान लगा रहे थे यहाँ पे? ये तो बहुत पुरानी दुकान है, आज से नहीं, काफ़ी टाइम से है। किस टाइम तोड़ने आए थे? हम रमज़ान में सुबह नहीं खोलते, शाम में खोलते हैं। हम तो दुकान बंद थी तो लोगों ने फ़ोन किया जब घर से आए। मैं जाकिर नगर में रहता हूँ जी। कुछ निकाल नहीं पाए आप लोगों ने? थोड़ा बहुत सामान निकाल पाए, बाकी सारा सामान टूट गया। सरकार बदलने के बाद मुसीबत वाली बात नहीं है, सब अपना अपना काम करते हैं। सरकार अपना काम कर रही है, सरकार को करना भी चाहिए। कुछ लोग जो है चीज़ों का सिस्टम गलत तरीके से उठाते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, नेता हो, वो सब अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए बढ़ावा देते हैं, चाहे वो इंक्रोचमेंट हो, चाहे वो कोई भी चीज़ें हो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हर मुद्दे पे जो है पब्लिक के साथ भी खड़ा होना चाहिए और राजनेता के साथ भी खड़ा होना चाहिए, क्योंकि राजनेता ये और पब्लिक की मिली भगत होती है इन सब चीज़ों में। तो अगर ये एक्शन है, साफ़ सफाई है, तो इनको होना चाहिए। लेकिन जिसका जो माली नुकसान हुआ है इनको नोटिस वगैरह देके इनका थोड़ा सा पहले से इनको अलर्ट किया जाता, ताकि इनका माली नुकसान बच जाता है। चलिए, यहाँ तो जो हुआ ये गलत था, ये लोगों ने लगा रखा। जी, आज नहीं कल ये तो होना ही था। हाँ, ये तो होना ही था। लेकिन अब ये बताएंगे क्या कि जिस तरीके से शाहीन बाग और बटला हाउस के लास्ट वाले में इलाके में जो बताया जा रहा है कि बिल्डोजर चलने वाला है, उन लोगों की क्या गलती है? उन लोगों के पास तो मीटर भी है, पानी का बिल भी है, बिजली का बिल भी है, पानी भी है, वहाँ पर सब कुछ है। तो फिर अब बात पहले रोकना चाहिए था ना। देखिए, ये सब प्रशासन का भ्रष्टाचारी एक चेहरा है, जिसमें प्रशासन इंक्लूड होता है, और वो सब पैसा लेके वहाँ पर मीटर लगते हैं, पैसा लेकर ही सारी चीज़ें बाउंड्री वगैरह वहाँ पर होती हैं, मकान बनते हैं। और इसमें बड़े लेवल पे राजनेताओं का हाथ होता है, क्योंकि उन्हीं की वो प्रॉपर्टी होती है। गरीब गुनबा थोड़ी ना वो प्रॉपर्टी खरीद लेगा, आपको भी पता है। नाम किसी की होती है, प्रॉपर्टी किसी की होती है, ये तो आप भी जानते हैं। तो ये सब दिखावा है, सबकी मिली भगत होती है। जब वो खुद पर बिल्डिंग बनाने पे आते हैं तो वो खुद अपना कर लेते हैं, और बेचारे गरीब आदमी को 2-5 लाख रुपए दे के उसको साइड कर देते हैं। तो ये तो इंक्रोचमेंट का एक तरीका है, और फिर उनको रुलाया जाता है, ये सुनाया नहीं जाता, ये सब एक चीज़ है। दुकानों से नहीं सब बताएंगे, इतनी दुकानें टूटी हैं, इनसे कुछ प्रॉब्लम भी थी रात बिरात में? नहीं, रात बिरात में देखिए स्नैचिंग यहाँ होती थी, जसोला में चोरियाँ बहुत होती थी, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जो सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला एरिया है, और यहाँ पर जो है आए दिन कोई महिला अकेली नहीं निकल सकती, और ये सारी चीज़ें। तो ये सिक्योरिटी पर्पज़ से भी बेहद ख़तरनाक था। जो लोग छुप जाते थे, इधर उधर हो जाते थे, भाग जाते थे। साफ़ सफाई हो जाएगी तो कम से कम, और दुकानों की आड़ में लोग बाग बैठे रहते हैं, जो मजमा लगाए रहते हैं, तो ये भी नहीं रहेगा, क्योंकि गलत लोग नहीं रहेंगे। तो ये भी एक अब क्या लगता है सर, 5 सालों में यही होता रहेगा? नहीं, 5 साल में तो नहीं होता रहेगा। देखो, अच्छा सरकार अगर अच्छा काम करती है तो जनता इसका सहयोग करेगी, और सरकार अगर अच्छा काम नहीं करती तो दिल्ली में विरोध होगा इस चीज़ का। ये मैं 10 से 15 साल से ये दुकानें लगा रहे थे, तब से कोई आपत्ति नहीं? देखिए, ये एक पिछड़ा इलाका था। 10 से 15 साल छोड़िए, 2004 में तो ये फ्लैट ही बने थे, कोई ऐसा नहीं है। ये पिछड़ा इलाका था, तो यहाँ आबादी इतनी नहीं थी। आबादी तो अभी 10 साल से हुई है, तो इसलिए लोग बाग अपना कारोबार चला रहे थे। जगह तो स्पेस और भी खाली, आप देखिए ओखला टैंक से बहुत सारे खाली। अगर आज भी वहाँ ठेला लगा लिया जाए तो वहाँ पे चालू हो जाएंगे लोग। तो ये तो यहाँ कुछ था नहीं पहले। ये प्लॉट भी आपको ये पड़ा है, ये 3 साल पहले ही बने हैं, आप खुद को पता होगा। 3 साल पहले ये फ्लैट बने हैं, पॉकेट 9 भी। तो यहाँ पिछड़ा इलाका था, आबादी इतनी नहीं थी। अब आबादी इतनी हो गई है, जिससे कि जो है यहाँ पर चीज़ों का यह है। इंक्रोचमेंट है तो इंक्रोचमेंट तो होगी। इंक्रोचमेंट तो हाँ, वो तो होगी, सफाई तो होगी, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम मिल जाता तो ये लोग अपना सामान वामान हटा लेते।
मालूम है कितना नुकसान हो गया होगा? अब नुकसान हुआ है तो क्या हुआ, 20 साल से कमा भी रहे ना। बताया जा रहा है कि ओखला में और जगह भी बुलडोजर चलने वाले हैं, तो पहले से अवेयर होना चाहिए नहीं लोगों को? बिल्कुल अवेयर होना चाहिए सबको, और यहाँ पे जो भी इंक्रोचमेंट है जो होना है वो होगा, इसलिए पहले से अवेयर रहे। क्या लगता है आपको, अभी उनको कोई मुआवजा मिलने वाला है? मुआवजा किस बात का? जो नुकसान हुआ है इनके मार्क्स सोच रहे हैं कि मुआवजा मिले। नहीं, एमसीडी मुआवजा कहाँ देती है? एमसीडी मुआवजा देती है? आप बताइए। अगर एमसीडी मुआवजा देती है तो मिल जाएगा इनको। हो सकता है सरकार की तरफ से गुहार लगाए। अब सरकार तो खुद ही तोड़वा रही है, गुहार लगाने से क्या होगा? क्या लग रहा था आप लोगों को कि जब बीजेपी की सरकार आएगी तो ये सब होना शुरू हो जाएगा? देखिए, सरकार पलटेगी तो बहुत कुछ पलटेगा, ये याद रखिए। लेकिन ये तो है ना, इसमें गरीब का नुकसान तो होता बोला था कि है। चलिए, ये तो इंक्रोचमेंट है, अब तो पूरा घर जाने की उम्मीद है। देखिए, जो इलीगल बने हैं वो तो जाएंगे। उनको कैसे पता बेचारों को इलीगल है? उन्होंने तो सही की जगह अब खरीदा। 5वां फ्लोर 6ठा फ्लोर जो डाल रखा है लोगों ने, पूरा बटला हाउस, पूरा ये कोई भी रेस्टी है यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसको इतना तो बनाए कम से कम कि कोई इंक्रोचमेंट ना हो। हम खुद ही गलती करते हैं, 5वां 6ठा 7वां 8वां फ्लोर डाल देते हैं, उससे पूरी बिल्डिंग को नुकसान हो। पूरी बिल्डिंग को नुकसान हो जाता है उससे। और भी लोग बातचीत करेंगे।